तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आदिशान जमीन पे गिरी होती है, उसकी आंख खुलती है, वो चौंक के उठ जाती है, कहती है क्या ये जगह तो विलियन है, मेरा बॉडी हील हो गया, अच्छा मैं एलिमिनेटेड हो गई और इधर वापस आ गई। मुझे याद आ रहा है कि रोनन आखिरी में कुछ कहा था कि मैं थर्ड प्लेस में आई हूँ। तो देन एज एक्सपेक्टेड जो दोनों इस टेस्ट में बचे हुए हैं तो ये वो लोग हैं। सभी लोग एक बड़े स्क्रीन पे एमसी और सुलिफेन की फाइट देख रहे होते हैं। एमसी और सुलिफेन के फाइट से वहाँ पे कवंडर जैसा हो जाता है, उनके फाइट से पेड़ पौधे टूटने लगते हैं। सुलिफेन एमसी के पीछे आया होता है, एमसी आगे भाग रहा होता है। सुलिफेन अपना स्वॉर्ड पकड़ के एमसी पे स्लैश मारता है जिससे कि पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं। एमसी कहता है ये पागल कमीना, तुमने तो अपना स्टोन स्वॉर्ड टेक्निक को दो डिफरेंट दिशा में भेजने के लिए कामयाब रहे। वेल ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ये मोमेंट में जबकि पावर डिवाइड हो गया है तभी वो पीछे मुड़ के उसके ऊपर अटैक करने आगे आता है और स्लैश मारता है और कहता है नाबिरो स्टाइल लॉन्ग स्वॉर्ड, और वहाँ पे स्लैश मारता है जिससे कि दोनों का अटैक टकराता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उनके अटैक की वजह से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। एमसी हाँफ रहा होता है और कहता है इसको ब्लॉक करने में बेरली मैंने मैनेज किया, अगर वो अपना फुल फोर्स ऑरा के साथ यूज करता तो मैं ऑन द स्पॉट ही हार जाता। एमसी सोचता है रुको, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा है। जब से मैं उस कमीने डोलन को पकड़ा तब से ये अपना स्टॉर्म स्वॉर्ड यूज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो गया है। मेरे कंपैरिजन में वो जिस स्पीड को लॉक कर रहा था अब वो मेरे बराबर आ गया है। क्या ये सेंस बनाता है कुछ? ये कमीना तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है अपने प्रीवियस लाइफ में जो ये हुआ करता था। सुलिफेन कहता है वो अमेजिंग है जैसा मैंने सोचा था, अल्दो उसने मेरे स्टॉर्म स्वॉर्ड की पावर को सप्रेस कर दिया, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। तो ये सच है कि मानो को भी काटा जा सकता है और उसके ऊपर वो इंस्ट्रक्टर के स्वॉर्डमैनशिप को परफेक्टली मास्टर कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं उससे सुपीरियर होऊंगा स्किल के मुकाबले में, लेकिन हम दोनों के बीच में जो गैप था कि अभी और भी पास आ गया। मैं अभी अपने लिमिट पे आ गया हूँ, मैं और ज्यादा अपने स्पीड को बढ़ा नहीं सकता हूँ खुद के माना को यूज करके, मुझे अभी एक बड़ा सा अटैक करना पड़ेगा। एमसी सोचता है अगर ये लड़का मेरे मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया तो मैं कभी भी इसे जीत नहीं सकता, ये मेरे से ज्यादा स्किल्ड है, मैं इस फाइट को और ज्यादा होने नहीं दे सकता, मुझे इसे एक ही बार में खत्म करना ही पड़ेगा। फिर दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं और पीछे खिसक जाते हैं और एक दूसरे से दूर आते हैं। फिर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। सुलिफेन अपना अटैक करता है कवंडर बना के, जिसे एमसी देख के हंस रहा होता है। हम देखते हैं चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। सुलिफेन कहता है हाँ राइट, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है स्टॉर्म स्वॉर्ड को डॉज करने के अलावा, लेकिन बस उन चंद सेकंड में तुमने मेरे पे एक ऐसा अटैक कर लिया। एमसी उसके पीछे तेजी से आ जाता है। सुलिफेन साइड में देख के कहता है तुम मुझे और कितना सरप्राइज करने वाले हो। एमसी कहता है तुम मेरे स्वॉर्ड से कटने के बाद भी इस तरह से हंस रहे हो, तुम सच में एक क्रेजी कमीने हो। दोनों एक दूसरे पे स्लैश मारते हैं जिससे कि दोनों के बॉडी में ही कट लगता है और दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर दोनों जमीन का सपोर्ट लेके एक दूसरे पे फिर से हमला करते हैं और अपने तलवार से एक दूसरे का अटैक रोक लेते हैं और दोनों फाइट करते करते मुस्कुरा रहे होते हैं। उन लोगों की फाइट सभी लोग देख रहे होते हैं। एक लड़का कहता है गुडनेस, क्या ये सच में फर्स्ट ईयर के बच्चे लड़ रहे हैं? ये लोग इतना खतरनाक फाइट कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए एक सेपरेट एग्जाम रखना चाहिए, वरना ये सबके लिए फेयर नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है अगर ये वार भी हो जाए तो ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। आसान देखते कहती है रोनन। आदिशान उनकी मैच देख रही होती है। इंस्ट्रक्टर नाविरोस उनकी मैच देख के मुस्कुरा के कहती है इनको देखने लायक है। एडमिशन के बाद से दोनों ही इम्प्रूव किए हैं, इन दोनों के पास ही अब ज्यादा स्टेमिना बचा नहीं है, चाहे तुम इसे पसंद करो या नहीं। अब नेक्स्ट क्लास के साथ इस चीज का विनर डिसाइड कर दिया जाएगा। हम मैच के अंदर का सीन देखते हैं। एमसी सुलिफेन के तलवार को अपने तलवार से रोक के खड़ा होता है। सुलिफेन कहता है मैं तुम्हारे जैसा एक राइवल को मिल पाया, मेरे विलियन आने का डिसीजन अच्छा रहा, लेकिन तुम भी इसे फील कर सकते हो है ना, अभी इस फाइट का अंत देर करना बाकी है। एमसी कहता है हाँ चलो इसे देर करते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमसे अटैच हो जाऊंगा। सुलिफेन कहता है मैं अभी कोई भी रिग्रेट नहीं करूंगा और तुम भी मत करना, तो तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे पास और क्या बचा है। एमसी अपना तलवार पकड़ के कहता है बॉस तुम तो सच में एक पागल कमीने हो, मैं तुम्हें अपने साइड में लेके ही रहूंगा। ऑफ कोर्स उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाता हूँ इसमें। फिर एमसी अपना स्टांस ले लेता है और वहां से गायब होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसको हमला करके आगे बढ़ जाता है। सुलिफेन कहता है क्या ये क्या हुआ? वो अभी इतना ज्यादा इंजर्ड था फिर भी वो हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्लैश है। सुलिफेन भी उसको देखता है और सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, अभी मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं इस तरह का स्पीड को मैच कर पाऊं, लेकिन अगर वो इस तरह का एक्सट्रीम स्पीड में जा रहा है तो उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा लोड पड़ रहा होगा, बाद में क्या होगा क्या ये उसके बारे में सोच नहीं रहा। और रोनन से कहता है रोनन मैं तुमसे एक और चीज सिखाऊं, अभी आओ, और वो अपना तलवार जमीन पे गाड़ देता है। एमसी अपना तलवार स्विंग करता है और सोचता है ये पागल कमीना, मैंने सोचा था कि वो मेरे स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेरे सामने ही अपना माना ब्लेड को चारों तरफ फैला लिया। उसके इंजरी के साथ ये इम्पॉसिबल है कि वो अपना माना को प्रिसाइसली कंट्रोल कर पाए, जिससे मुझे लग रहा है कि उसको भी बहुत ही ज्यादा चोटें आ रही होगी। क्या वो सच में इतना बुरी तरीके से जीतना चाहता है? लेकिन ये मेरे साथ भी है, मैं भी अब पीछे हटना नहीं चाहता। वो और मैं हम दोनों ही अपने लिमिट पे है, हमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है तो हम ऐसे ही इसे जाने नहीं दे सकते। तो मैं एक ही बार में उसको अप्रोच करूंगा और उसके
के साथ ये खत्म हुआ। सुलिवान कहता है मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन को मेल खाए, मैं अपना सारा कुछ इसमें दे दूंगा। औरा टेम्पेस्ट स्वॉर्ड। फिर वहाँ पे एक सील्ड जैसा बनने लगता है जिसका बीम आसमान में जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा बवंडर बन जाता है। हम देखते हैं उस एरिया तहस नहस हो गई होती है, चारों तरफ धुआं धुआं होता है, दोनों एक दूसरे से दूर थे। सुलिवान अपना तलवार जमीन पे गाड़ के बैठा होता है और एमसी हवा में होता है। एमसी सोचता है ये पागल कमीना, अगर उसको मरना ही था तो वो अकेला मरता, उसने तो अपना टेम्पेस्ट स्वॉर्ड को फुल पावर में इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसका खुद का बॉडी भी हर्ट होने लगा। हाँ ये सच में पागल है अपने स्वॉर्डमैनशिप को लेके, तो यही तुमको सुलिवान बनाता है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का डिसीजन बेस्ट था। आज हम दोनों में कोई एक जरूर इस फाइट को हारेगा। फिर दोनों ही एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग बाहर देख के एकदम शौक में होते हैं, आदिशान, इंस्ट्रक्टर, सभी लोग शौक में होते हैं। इंस्ट्रक्टर कहती है फाइनली इस मैच का खत्म होने की बारी आ गई है। वो दोनों अपना फुल फोर्स लगा के एक दूसरे पे अटैक करते हैं जिससे कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं में वो दोनों खड़े होते हैं। सुलिवान कहता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और वो नीचे गिरने लगता है। एमसी कहता है इतना सब के बाद अपने आप को देख लो, तो इसका मतलब मैं जीत गया। और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं एकदम मरे हुए हालत में। सभी लोग बाहर से इन दोनों की करतूतें देख रहे होते हैं, वो लोग सभी शौक में होते हैं। तभी सब चीयर करने लगते हैं और इसी के साथ इनका हाई रैंक्ड स्वॉर्ड टेक्निक मिड टर्म एग्जाम खत्म होता है और हमारा वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।